आस्वादन कर रहे हैं। शास्त्र कहते हैं यह फल साधन से नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। यह फल साधन से संभव नहीं, ये साधन के द्वारा संभव नहीं। जो ये अभिमान करते हैं, जो ये मन में विचार करते हैं कि हमने ये कथा सुनी या हम यह कथा करा रहे हैं या हमारे द्वारा यह कार्य हो रहा है या हम ये सब कर रहे हैं, ये गलत बात है। यह फल साधन ते नहीं होई, यह फल साधन ते नहीं होई, यह फल साधन ते नहीं होई, यह फल साधन ते नहीं होई। तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। जिसके ऊपर मां भगवती की विशेष कृपा होती है, विशेष अनुग्रह होता है, वही जीव इस कथा को श्रवण कर पाता है अथवा इस कथा को सुन पाता है और कह पाता है। कहते हैं कवि बड़ी सुंदर बात कहते, वो तैरते तैरते भी डूब गए, वो तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी बच गए जिस पर तू मेहरबान था। जिस पर मां जगदम्बा की कृपा है, वो इस संसार रूपी सरोवर में, इस भवसागर में डूबते डूबते भी बच जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जब जयकारा लगाते हैं तो हम लोग दोनों हाथ ऊपर खड़े करके जयकारा लगाते हैं। जयकारा जोता वालिदा बोल सांची दरबार की जय। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके जयकारा लगाते हैं। क्यों? क्यों दोनों हाथ ऊपर खड़े करते हैं? क्योंकि जब व्यक्ति किसी सरोवर में, किसी नदी में, किसी जलाशय में स्नान करता है और स्नान करते करते जब वो कहीं डूबने लग जाता है तो वो क्या करता है? पूरा शरीर जब उसका डूबने लग जाता है तो वो अपने दोनों हाथ ऊपर करके, उठा करके रक्षा की याचना करता है। बचाओ बचाओ, मुझे कोई मेरी रक्षा करो, मैं डूब रहा हूं, मुझे बताओ। तो हम भी इस भव सागर में, इस संसार सागर में डूब ही तो रहे। अच्छा, इस संसार को संसार सागर कहते हैं। क्यों संसार सागर कहते हैं? इसका एक नाम है संसार सागर। प्यारे से बोलो जय माता दी। ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलो जय माता दी। व्रत भी चल रहा है तो कोई बात नहीं, फलाहार तो बढ़िया व्यवस्थित होता होगा ना महाराज। फिर ढीले बिल्कुल नहीं बोलना है, जरा वाणी में करंट होना चाहिए। जय माता दी। तो संसार को संसार सागर इसलिए कहते हैं क्योंकि संसार में और सागर में दोनों में बड़ी समानता है। कैसे? आपने देखा होगा
सागर जो होता है, समुद्र जो होता है, आप लोगों ने कभी गए होंगे, समुद्र का दर्शन किया होगा द्वारिका में, और इधर आप चले जाओ जगन्नाथपुरी है, तो सागर हमेशा एक जैसा नहीं रहता। रहता है क्या? नहीं रहता। उसके समीप आप जाकर देखो, उसमें निरंतर लहरें, निरंतर तूफान, निरंतर उथल पुथल मची रहती है, एक जैसा नहीं रहता। कभी इधर से लहरें आएंगी, कभी उधर से लहरें आएंगी, कभी इधर से लहरें आएंगी, कभी उधर से। ये उथल पुथल सागर में हमेशा बनी रहती है। ठीक इसी प्रकार भी इस संसार में, यह संसार भी एक जैसा नहीं रहता महाराज, स्थायी रूप से। कभी इधर से आंधी आती है, कभी उधर से आंधी आती है, कभी कोरोना की आंधी आ जाती है। अभी इसके पूर्व 2 वर्ष पहले क्या हुआ? उथल पुथल तो मची हुई थी। दूसरी बात आपने देखा होगा, समुद्र का जो पानी होता है, सागर का जो जल होता है, वो देखने में बड़ा निर्मल होता है, बड़ा स्वच्छ होता है। दूर से आप देखो तो बड़ा निर्मल जल लगता है, बड़ा स्वच्छ लगता है, बड़ा सुंदर लगता है। पर उस सागर के, उस समुद्र के जब आप समीप जाएंगे तो उस जल को आप पी नहीं सकते हैं, उस जल का आप पान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि महाराज देखने में वह जितना सुंदर है, जितना अच्छा है, स्वाद में उतना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा भी आचमन करो महाराज समुद्र का जल तो एकदम खारा सा लगता है, पी नहीं सकते। इसी प्रकार यह संसार भी देखने में जितना अच्छा लगता है, ये संसार के विषय, ये संसार की वस्तु, ये संसार की भौतिक सामग्री जितनी अच्छी लगती हैं, जितनी सुंदर लगती हैं, वस्तुतः उतनी सुंदर और उतनी अच्छी नहीं है। जो इसके करीब जाता है, निकट जाता है, तब उसे पता चलता है इसका वास्तविक स्वरूप क्या है। तीसरी एक विशेषता और सागर की आपने देखी होगी कि समुद्र के जिस तट पर आप खड़े रहते हैं, वह तट तो आपको दिखाई देता है, परंतु दूसरा तट का दर्शन आपको नहीं होता। उस समुद्र का दूसरा जो तट है वो दिखाई नहीं देता। पर ऐसा तो नहीं कि होता नहीं, होता है कि नहीं होता? होता है, पर दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार इस संसार में, इस संसार रूपी सागर में, इस संसार में जन्म रूपी तट तो हमें दिखाई देता है, एकदम शार्पनेस चल रहा है, सब बनाए साफ चल रहा है। प्यार से बोलो जय माता दी। हाँ, तो जन्म रूपी तट तो हमें दिखाई देता है, परंतु मृत्यु का किसी को भान नहीं महाराज। प्यार से बोलो जय माता दी।